धर्म में साधु संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है तथा आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत शिरोमणि, गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, गुरु घासीराम। संत शब्द सत्य के कर्ताकारक का बहुवचन है और इसका अर्थ है साधु, सन्यासी, विरक्त या त्यागी पुरुष या फिर महात्मा। परंतु इन्हें देखिए, क्या इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि ये साधु संत हैं? दैनिक भास्कर की खबर है कि प्रयागराज में साधु संतों के बीच चले लात भूसे जमीन पर आवंटन के लिए बुलाई गई अखाड़ा परिषद की बैठक में हंगामा और अफसर मनाने में लगे। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। विश्व गुरु भारत के हिंदू खतरे में है, इसका वीडियो वायरल हो गया और ऐसा रायता फैला कि हर तरफ थू-थू होने लगी। और वीडियो भी किसका वायरल हुआ? साधु संतों का, और वो भी उस स्थान का जहां 13 अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे। और ये साधु आपस में जूतम पैजार कर रहे हैं। कोई किसी की धोती खींच रहा है तो कोई किसी के जूते पेल रहा है। ये ऐसा साधु संतों का अलौकिक व दिव्य नजारा था कि विश्व गुरु भारत की सारी छवि धूमिल हो गई। साधु संतों ने एक दूसरे को ऐसा कूटा कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किस अखाड़े का सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब ये जूतम पैजार हुई क्यों, ये भी सुन लें। ये धरपटक जमीन के एक टुकड़े के लिए हुई, और वो भी जमीन भी किसकी? किराए की और सरकारी है। और ये जूतम पैजार प्रयागराज में महाकुंभ मेला प्राधिकरण के दफ्तर में, वहां प्रशासन साधु संतों की बैठक बुलाई गई कि इस कार्यक्रम को कैसे करें। चर्चा चल रही थी कि हंगामा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि साधु संत एक दूसरे को पीटने लगे। दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में लिखा है कि ये झगड़ा अखाड़ों के 2 गुटों साधु संतों के बीच हुआ है। एक गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा, ये दूसरे गुट को नागवार गुजरा, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि दोनों गुटों में महाभारत छिड़ गई। तो क्या यही है संत महात्मा? क्या यही है आत्मज्ञानी? तो क्या यही है त्यागी पुरुष? तो क्या यही है साधु संत और विरक्त? ऐसे तो मोहल्ले के छटे हुए मवाली होते हैं जो आपस में लड़ जाते हैं। वैसे भी मोहल्ले के छटे हुए मवाली प्रशासन के सामने लड़ भी नहीं सकते जैसा कि ये लोग लड़ रहे हैं। कुछ लोग इस लड़ाई में बीच बचाव भी कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो अब संत शिरोमणि लोग शांत कैसे हुए? तो सुनिए। मौके पर जब भारी पुलिस बल पहुंचा तब अधिकारी बोले, महाराज अब बस करो, कितनी नाक कटवाओगे? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल करें। तुम्हें तो लोग पूछते हैं और तुमको एकदम गुंडों की तरह बन गए। आपको बता दें कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरी की 2021 में मृत्यु हो गई। उनके बाद रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन तब से एक गुट उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। और नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद पहली बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ हर बार लगता है, हजारों करोड़ का बजट होता है। 10 अरब रुपए का बजट तो मेला प्राधिकरण के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ की स्थायी योजनाओं के लिए 25 अरब का बजट देने का ऐलान किया गया है। आपने सुना कि कितना बड़ा खर्चा है, इसमें सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो जरा सोचो कितना बड़ा आयोजन है। परंतु साधु संत महंतों को इस बजट से क्या लेना देना?
वो तो मोह माया सब त्याग चुके हैं ना। तो अब सुनिए कि इतने बड़े बड़े अखाड़े के संत और महंत एक दूसरे की धोती और लंगोटी क्यों खींच रहे हैं। बताते चलें कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष तय करता है कि किसको कितनी और कहां पर मेले में जमीन अलॉट करनी है। उन्हीं की सलाह पर मेला प्राधिकरण जगह देता है। इसीलिए प्रयागराज महाकुंभ मेला दफ्तर में 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया था कि सभी के सामने मेला में जमीन आवंटन का मामला तय कर लिया जाए। लेकिन वहां तो अधिकारियों के सामने साधु संत ऐसे भिड़ गए, ऐसी बैठक का कक्ष जंग का मैदान बन गया। दरअसल साधु संतों में गुटबाजी थी। गुटबाजी के चलते प्रशासन से अपनी अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। लेकिन इस महाभारत को लेकर भी दोनों गुट अलग अलग बातें बता रहे हैं। जैसे किसी बात को लेकर साधु से बहस हो गई, ये तू में आगे बढ़ गया और नौबत धरपटक तक आ गई। इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी हरिगिरी महाराज को भी बीच बचाव कराकर मामला शांत करना पड़ा। अब कहानी ये भी है कि एक गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। ये दूसरे गुट को नागवार गुजरा और फिर विवाद बढ़ गया और फिर महाभारत शुरू हो गई। कुल मिलाकर इस महाभारत का वीडियो वायरल होने से ये बात साफ हो गई कि गेरुआ वस्त्र धारण करने से ना तो सहमता आती है, न नम्रता और ना ही विवेक। अब आधिकारिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने साफ कह दिया कि मामला जमीन आवंटन का है। हम बात कर ही रहे थे कि कुछ संतों ने हंगामा कर दिया। इससे कुछ और संत भी आवेश में आ गए और इसके बाद दोनों गुटों में धोती लंगोट तक खींच दी। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों गुटों को बातचीत के लिए बैठक में बुलाया गया था। तो वहीं निर्मोही अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास ने कहा कि जब भी इस प्रकार की कोई मेला होता है या कोई आयोजन होता है तो अखाड़ों के जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन कुंभ मेले में ये 2-3 बार हुआ है कि पदाधिकारियों को ना बैठाकर दूसरों को बैठाया जाता है। इस खबर में बस इतना ही और हम जल्द लौटेंगे फिर किसी नई खबर के साथ। इसलिए जानकारी आगे बढ़ाने हेतु और इस वीडियो को साझा करने हेतु अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और हमें अपनी सलाह देने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक जरूर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।